हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द इररिलेवेंट चैनल की वीडियोस। आज बात करेंगे कनाडा की इमिग्रेशन और मुस्तकिल रिहाइश के बारे में, जिसका इजहार हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत देर से हमसे कर रहे थे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चले शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल 2 लाख से ज़ायद लोग कनाडा की शहरियत के लिए अप्लाई करते हैं और बहुत से लोग इसमें कामयाब होते हैं। अगर हम कनाडा की गवर्नमेंट के कानून पर अमल करें तो यकीनन हम कैनेडियन कहला सकते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम राइज है, जहां तमाम दरखास्तों को एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में से गुजरना पड़ता है, जहां काबिलियत की बुनियाद पर पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसका इन्हिसार आपकी उम्र, एक्सपीरियंस, जॉब, तालीम और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यानी आइट्स के बैंड पर मुनहसर है, जिसके लिए कम से कम 6 बैंड जरूरी हैं। जिसके बाद दूसरी आई दरखास्तों के साथ आपकी दरखास्त का मुआवजा किया जाता है। वो लोग जो रैंकिंग में सबसे ऊपर आते हैं उन्हें मुस्तकिल रिहाइश यानी PR के लिए दावत दी जाती है, जिसके बाद कनाडा में मौजूदगी का इरादा जाहिर करना पड़ता है। मुस्तकिल रिहाइश लेने के लिए कनाडा में बहुत से प्रोग्राम्स राइज हैं, जहां आप अपनी मर्जी से किसी भी रियासत से दरखास्त दायर कर सकते हैं। इसके अलावा कनाडा में मौजूद रिश्तेदार या क्यूबेक इमिग्रेशन स्किल्ड प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम का सहारा भी लिया जा सकता है, जो लोगों को क्यूबेक में रहने और काम करने में मदद करता है, जिसके लिए तालीम, वर्क एक्सपीरियंस, उम्र और इंग्लिश या फ्रेंच जुबान क्यूबेक की शर्त के मुताबिक होना चाहिए। जिसके बाद आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के बाद आप पूरे कनाडा में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। यही नहीं, आप बहुत से दूसरे फायदे भी उठा सकते हैं, जिनमें हेल्थ केयर भी शामिल है। लेकिन आपको वोट का हक नहीं दिया जाएगा और न ही आप कोई हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब कर सकेंगे। PR हासिल करने के बाद आपको ये हक हासिल है कि आप शहरियत की दरखास्त दायर करवा सकते हैं, क्योंकि बगैर PR के कनाडा की शहरियत हासिल नहीं की जा सकती। मुस्तकिल रिहाइश रखते हुए आपको कनाडा की शहरियत के लिए 1460 दिन यानी 4 साल तक रहना होगा, मगर 18 साल से कम अफराद पर यह रूल लागू नहीं होता। इसके अलावा कैनेडियन हुकूमत को तमाम टैक्सों की अदायगी करनी होगी। दोस्तों, कनाडा में राइज 2 जुबानें फ्रेंच और इंग्लिश में से एक जुबान का आना लाजमी है, जिसको साबित भी करना होगा। अगर आपकी उम्र 11 से 64 साल के दरमियान है तो आपको शहरियत के लिए रिटन नॉलेज टेस्ट भी देना होगा, जिसकी तैयारी के लिए 2 हफ्ते पहले स्टडी गाइड बुक फराहम की जाएगी। ये टेस्ट 20 मल्टीपल चॉइस या ट्रू फॉल्स जैसे सवालात पर मुश्तमिल होता है, जिसमें पास होने के लिए 15 जवाबों का सही होना लाजमी है। ये टेस्ट ज्यादा मुश्किल ना होने की वजह से बहुत से लोग इसे बाआसानी पास कर लेते हैं, जिसके बाद आपको शहरियत की तकरीब में आने की दावत दी जाती है। दोस्तों, अगर आपकी कोई फरमाइश है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप आने वाली मज़ीद वीडियो भी देख सकें।